टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पाठ 14 एक्सरसाइज 12.2 का 11वां हिसाब। किसी कार के दो वाइपर हैं। कार में जो वाइपर होता है, हाँ, ये क्या चीज होता है तू लोग देखा है? जब बारिश हो रही होती है, ध्यान से सुनो, बारिश हो रही होती है तो जो गाड़ी चलाता है उस शीशा के आगे ऐसे होने वाला रहता है, शीशा को साफ करते रहता है, उसको कहते हैं वाइपर। तो हाँ, तो मान लो ऐसे रहता है आगे में शीशा को, ऐसे तो देखना ये इस टाइप का रहता है, तो ऐसे आएगा। फिर जितना डिग्री तक ले जाओ, मान लो ऐसे भी हो सकता है, बहुत में यहीं तक जाए, यहाँ तक, अब ये यहाँ तक, फिर ऐसे आवे यहाँ तक भी जा सकता है। तो शीशा साफ होता रहता है, बारिश होती रहती है, शीशा साफ होता रहता है और ड्राइवर गाड़ी के शीशे के आगे की ओर स्पष्ट देख पाता है। तो वाइपर क्या चीज है, समझ गया ना? तो प्रश्न में है किसी कार के दो वाइपर हैं, दो ठो वास्तव में रहता है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं का अर्थ हुआ, जैसे आच्छादित होने का अर्थ हुआ ऐसे ही गया तो ये भी ऐसे गया, फिर दोनों एक साथ आया, तो ऐसी बात तो नहीं होती है। तो परस्पर यानी आपस में आच्छादित नहीं होती है, इसका अर्थ हुआ ऐसे नहीं एक दूसरे से मिल रहा है, अपना अपना काम कर रहा है। अरे मिल गया लेकिन फिर विपरीत दिशा में साफ कर रहा है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं एक की ओर होता है, नहीं होता है। परस्पर आच्छादित, देखो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, इसका मतलब हुआ आपस में परस्पर एक ही जगह को नहीं साफ करते हैं, अलग अलग, जैसे इस स्टाइल में। अब समझ गया ना, परस्पर आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। मान लो ये पहला वाइपर है, ये दूसरा वाइपर है, ठीक है? तो ओ ए एक त्रिभुज है, पहला वाइपर है, और ओ बी दूसरा वाइपर है। अब दोनों किस स्टाइल में साफ करेगा पता चल गया। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर वाला है लंबा, यानी ये मान लो वाइपर है तो 25 सेंटीमीटर वाला लंबा है, ये लंबाई। तो इसकी लंबाई भी 25 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई भी 25 सेंटीमीटर है। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो ये भी 115 डिग्री के कोण तक घूमता है, ये भी, यानी दो वाइपर होता है तो 115 डिग्री तक घूमकर सफाई करता है। इसका अर्थ ये हुआ दोनों अलग अलग जो सफाई करता है। तो पहले एक वाइपर को अगर हम लोग लेते हैं ये, तो ये जो घूमता है तो ये ऐसे, बात को समझ रहा है? जैसे पहला वाइपर मान लो ओ ए है, तो कैसे घूमेगा, तो कहता है जो 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है, 115 डिग्री के कोण तक। तो मान लो 115 डिग्री कोण का अर्थ हुआ ऐसे घूमता है, ऐसे मिला करके 115 डिग्री। तो मान लो ऐसे घूमता है तो 115 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये वाइपर है ओ ए, तो ये कहाँ तक घूमता है, 115 डिग्री के कोण तक, यानी यहाँ हम लोग 115 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मान लो यहाँ तक आया,
जिसे ऐसे बढ़ाएंगे, ये 90 डिग्री का हुआ ना, ये बिल्कुल एक रेखा पर दूसरी रेखा को खड़ी दिखलाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब 25 डिग्री का और ले लो तो ज़्यादा लग रहा है तो चलो ध्यान से देखो, ये 25 सेंटीमीटर लंबा ये OA वाइपर है, 25 सेंटीमीटर। ये प्रश्न के अनुसार कैसे घूमता है तो 115 डिग्री के कोण पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है 115 डिग्री का कोण, यानी यहाँ से चलता है यहाँ तक आता है तो बीच में बनता है 115 डिग्री का कोण, इसी स्टाइल में घूमता है। तो OA B बिंदु तक आता है, यानी OA बराबर OB, वाइपर है न दोनों एक ही वाइपर, तो ये 25 तो ये भी 25 लिखेंगे। तो ये जो घूमेगा तो देखो ऐसे एक वृत्त के स्टाइल में, कहने का मतलब ये ऐसे घूमेगा, ध्यान से देखो तो घूम रहा है नहीं, से सरल रेखा नहीं बनाता है, वृत्त का चाप बना रहा है नहीं सी बात। हाँ, पूरा घूमेगा तो कैसे, ये चारों ओर घूमेगा तो एक वृत्त नहीं बना लेगा, ध्यान दो तो बना लेगा। तो इसका मतलब ये एक वृत्त का टुकड़ा यानी एक चाप का निर्माण कर रहा है। बात को तू लोग समझा? जी। 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, यानी शीशा में आगे में 115 डिग्री कोण तक का क्षेत्रफल साफ कर सकता है। तो ये तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, तो कितना सफाई कर सकता है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्योंकि अगर पूर्ण रूप से घूमेगा तब तो ये एक वृत्त बना लेगा, तो वृत्त नहीं बना करके ये O केंद्र वाला वृत्त का निर्माण कर लेगा पूरा घूमने पर। क्योंकि इतना ही घूमता है, इसका मतलब अब ध्यान दो, ये 115 डिग्री और ये हो गया त्रिज्या खंड हो गया न वास्तव में। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, अल्फा के स्थान पर 115 डिग्री है, ये हो गया 115 डिग्री। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 25 cm स्क्वायर है, तो 25 cm गुने 25 cm पाई r स्क्वायर गुने 115 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो पहले इसी को काटो, देखो डिग्री है तो डिग्री वाला के साथ कटेगा, ऐसा भूल चूक से भी नहीं करना है। तो 360 डिग्री को 25 सेंटीमीटर से काट दो, समझे बात? ये डिग्री में है, ये है सेंटीमीटर में, दोनों दो तरह का। इसका अर्थ हुआ बकरी का हलाल कर दो मुर्गा के साथ। तो ये कट रहा है किससे? 5 से, 5 डिग्री से काटेंगे तो सिर्फ 23 होगा, 23 पंचे 115। इसको 5 डिग्री से काटेंगे तो डिग्री खत्म हो जाएगा, 5 डिग्री से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 1 0, 5 दूनी 10, 72 होगा। अब इस सबको काट सकते हैं, जैसे यहाँ 22 है तो 2 से कटेगा, 11 हुआ, ये हो गया 36, अब नहीं कटेगा है ना। इधर 7 है, 25 25 नहीं कटेगा, ये हो गया 11 गुने 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, 25 25 625, तो 625 गुने 23 भी है, गुने CM स्क्वायर, नीचे में 7 गुने 36,
ये इतना हुआ, कटने वाला है? कुछ नहीं कटने वाला। 36 6 से ही कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 3 2 यानी नहीं कटेगा। तो 627.5 cm², ऊपर वाला को गुना करके ये आएगा, नीचे वाला को गुना करके ये, फिर इसमें से भाग देंगे इतना cm²। यानी ये प्रत्येक, देखो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, पूछ क्या रहा है अंतिम में, तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों की प्रत्येक बुहार, यानी एक बार यहाँ ये पत्ती यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ का पानी साफ हो गया, एक बुहार यहाँ तक आया, दूसरा, तो प्रत्येक बुहार यानी एक बार में ये कितना क्षेत्रफल का पानी सफाई करता है, यही पूछ रहा है। ये इतने क्षेत्रफल का करता है, यही इसका आंसर हुआ। तो फिर हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे।